नमस्कार दोस्तों। अभी 2 दिन पहले मैंने मोदी जी की स्पीच सुनी, जिसमें उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कुछ ऐसी बातें कही हैं जो मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास कोई अच्छा सलाहकार नहीं है जो उन्हें अच्छी सलाह देता हो, जो अच्छे से उनको गाइड करता हो। क्योंकि उनकी स्पीच जो रही है उसमें उन्होंने देशवासियों से कहा है कि 1 साल तक गोल्ड नहीं खरीदो, चाहे भले ही कितना ही बड़ा फंक्शन, त्यौहार, शादियाँ क्यों ना हो, गोल्ड मत खरीदो। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बगैर गोल्ड खरीदे क्या काम चल जाएगा क्या? आपके घर पर अगर शादी है किसी बेटी की, बहन की, तो आपको सोना तो खरीदना ही पड़ेगा। तो फिर प्रधानमंत्री जी की इस बात के क्या मायने रह गए? और रही फिर जो गोल्ड के कारोबार में जो शामिल है, मज़दूर वर्ग हैं जो ये काम करते हैं, 1 साल तक अगर कोई सोना नहीं खरीदेगा, गोल्ड बनाया नहीं, नेकलेस बनाए नहीं जाएंगे, तो उनके काम पर कितना असर पड़ेगा, कितना नुकसान होगा देश को। तो इस बात में मुझे, देश के प्रधानमंत्री जी की इस बात में मुझे कोई भी दम नज़र नहीं आया। दूर दूर तक देखा जाए तो कोई मुझे इसमें एक कहा जाए सकारात्मक पहलू नज़र नहीं आया। और दूसरा जो मोदी जी ने कहा है कि गाड़ी का पेट्रोल डीजल कम यूज़ किया जाए, संकट है बड़ा। तो मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले अच्छा ये होता कि आप ये बात अपने ऊपर लागू करते, मुझे बड़ा अच्छा लगता। आप कटौती अपने ऊपर लागू करते, फिर देशवासियों को संबोधित करते और कहते, देखो मैंने भी करीब 30-35 या 40 जो गाड़ियां मेरे साथ चलती थी, देखो कितनी कम कर दी हैं, अब 10 रह चुकी हैं। या मैंने विदेशों का दौरा कम कर दिया है बहुत ज़्यादा। मैंने पहले अपने ऊपर ये बात लागू की है। लेकिन मोदी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो किसी देश का राजा कैसे ये अपनी जनता से इस तरीके की अपील कर सकता है जो इस चीज़ को खुद ही जीवन में लागू नहीं करता अपने? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये बात सुनकर। मोदी जी की बचकाना बातें मुझे बड़े आश्चर्यचकित करती हैं कि हमारे देश की बागडोर, जो शासन है, एक ऐसे आदमी के हाथ में जा चुका है जो तानाशाह भी नज़र आता है और जो काफ़ी लंबे समय तक प्लानिंग बना रहा है गद्दी पर बैठने की, जो खुद ही अपने नियमों का पालन नहीं करता। जिस देश का राजा खुद ही अपने बनाए नियमों का पालन नहीं करता, तो वो ये उस जनता से कैसे अपेक्षा रख सकता है कि वहाँ की जनता उन नियमों का पालन करेगी? क्या कहा था प्रधानमंत्री जी आपने कि 75 साल का होने के बाद किसी भी नेता को उसकी छुट्टी कर दी जाएगी, उसे रिटायर होना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी, यहाँ मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, आप खुद ही रिटायर नहीं हुए, 75 से ऊपर एज हो चुकी है आपकी। तो कैसे आप ये सामान्य जन से अपेक्षा कर सकते हैं कि वो आपके बनाए नियमों का पालन करेगा? तो ये बात सबसे पहले मोदी जी, आपको अपने मंत्रियों को ये बात कहनी चाहिए थी कि वो देश हित में अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसा डोनेट करें समाज के लिए। लेकिन आपने तो बोझ सारा जनता पर ही डाल दिया। कमर्शियल सिलेंडर का 1000 रुपये रेट बढ़ाकर जो है, आपने बोझ जनता पर ही डाल दिया, गरीब लोगों पर ही डाल दिया।
ऐसे में कैसे ये लोग आपकी बात मानेंगे मोदी जी। और आपने एक और पहलू पर ध्यान दिलवाया माताओं बहनों को कि जो है तेल, खाने का जो तेल है वो कम यूज किया जाए। तो मोदी जी कम, वो तो जितना डालती हैं माताएं बहनें, चलो थोड़ा कम भी कर लेंगी, लेकिन उससे बेनिफिट कितना हो जाएगा, फ़ायदा कितना हो जाएगा। देश को लाभ जब होगा जब आपके मंत्री गण जो हैं अपना काम ईमानदारी से करें, उनकी जो सैलरी होती है बहुत ज़्यादा होती है, उसमें से वो दान करें, समाज सेवा के लिए आगे आएं। उनके ऊपर थोड़ा बोझ अगर आपको डालना चाहिए था मोदी जी, मेरा ये कहने का भावार्थ यही है कि अपने मंत्रियों पर, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है उन सब पर आपको जनता पर बोझ डालने से पहले उन पर बोझ डालना चाहिए था। और मेरी ये अपील है देश के प्रधानमंत्री जी से कि सकारात्मक पहलुओं को अपनाएं, सकारात्मक बातों को अपनाएं। आप जो बातें करते हैं मुझे बड़ी अजीब लगता है आपकी बातें सुनकर। मोदी जी, बिना सिद्धांतों के राजनीति एक अपवाद बनकर रह जाती है, एक मिथ्या दिखावा बनकर रह जाती है। बिना सिद्धांतों के राजनीति, जिस राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं है वो एक आदर्श राजनीति कभी नहीं बन सकती। और जिस व्यापार में नैतिकता ना हो वो व्यापार कभी आदर्श व्यापार नहीं बन सकता। और जिस शिक्षा में अच्छे चरित्र का निर्माण ना हो सका वो शिक्षा कभी अच्छी आदर्श शिक्षा नहीं कहला सकती। और आपने कहा, बहुत कुछ कहा है, वो आगे कभी मैं बात करूँगा, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।